के सामने एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जो अभी ₹100 से भी कम में मिल रहा है, अप्रोक्स 85 रुपीज में मिल रहा है। यहां पे देखे तो टाटा म्यूचुअल फंड ने 11,37,000 शेयर की खरीदारी कर दी। और पहले देखे तो ऑलरेडी इसके पास यहाँ पे टाटा के पास ऑलरेडी टाटा म्यूचुअल के फंड के पास ऑलरेडी इसके शेयर थे। इसके बावजूद भी यहाँ पे खरीदारी की, मीन्स कि यहाँ पे आने वाले दिनों में कुछ अच्छा हो सकता है ऐसा लग रहा होगा, इसलिए तो म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं। देखो दूसरी बात, अभी ये न्यू लिस्टेड कंपनी ही है, अभी थोड़े दिन पहले इसका आईपीओ लिस्ट हुआ है, फिर से यहाँ पे खरीदारी करना अच्छी बात है। जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं उसमें बल्क डील में 85 रुपीज का स्टॉक 11.37 लाख शेयर की यहाँ पे खरीदारी कर दी और स्टॉक में 4% यहाँ पे जंप देखने को मिला। मगर देखे तो ये बल्क डील में शेयर की खरीदारी की, अभी तक तो यहाँ पे नई कंपनी है तो पूरे यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने है वो ला के आया हूँ और यहाँ पे डिस्कस करने वाले। मगर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अभी तक तो अच्छा नहीं था, मगर फ्यूचर अच्छा लग रहा है इसलिए तो खरीदे। देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक वाया बल्क डील खरीदा, बढ़ाया डिस्पाइट मार्जिनल रेवेन्यू डीप, मींस कि यहाँ पे जो रेवेन्यू उसमें डीप है, लॉसेस यहाँ पे कम हो रहे हैं, डाइवर्सिफाइड सर्विस है, मगर स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है और फ्यूचर विजिबल लग रहा है, फ्यूचर में ग्रोथ दिख रही, इसलिए तो यहाँ पे स्टॉक में खरीदारी हुई। और यहाँ पे जैसे टाटा म्यूचुअल फंड ने शेयर की खरीदारी की, 6% जितनी न्यूज आती है तो 6% यहाँ पे स्टॉक ने जंप दे दी थी। यहाँ पे ये लेटेस्ट न्यूज है, 11.37 लाख शेयर की खरीदारी कर दी, मार्केट कैप है 1300 करोड़ का। और जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ माइक्रो कैप स्टॉक है, नया ही आईपीओ आया है, स्टॉक का नाम है ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइज, जो 87 रुपीज में ट्रेड हो रहा है। और टाटा ने यहाँ पे कितनी प्राइस में खरीदा वो भी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। 79.5 रुपीज में शेयर की खरीदारी की और 11.37 लाख की खरीदारी की है। टाटा स्मॉल कैप के पास ऑलरेडी शेयर थे 75,87,926 शेयर, उसके बावजूद भी यहाँ पे नई खरीदारी हुई, मींस कि यहाँ पे ऑलरेडी 5.09% तो टाटा म्यूचुअल फंड के पास थे जून क्वार्टर के हिसाब से, और फिर से यहाँ पे खरीदारी की, मींस कि यहाँ पे आने वाले दिनों में कुछ अच्छा हो सकता है। और प्राइस भी आपके सामने 79.5 और अभी भी अप्रोक्स 84-85 में मिल रहा है, तो अच्छी प्राइस में अभी भी अवेलेबिलिटी है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर जब भी ये बड़े बड़े इन्वेस्टर ये जो भी खरीदारी करते हैं तो यहाँ पे पूरी रिसर्च के बाद और फ्यूचर को देख के खरीदारी करते हैं, तो आने वाले दिनों में स्टॉक में कुछ अच्छा हो सकता है। मगर स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स रहती नहीं है। यहाँ पे देखिए तो कंपनी की रेवेन्यू स्लाइड 0.5% डीप रेवेन्यू में हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। और जो भी यहाँ पे 810 करोड़ यहाँ पे जो Q4 का था, यहाँ पे देखे तो 797, लॉस यहाँ पे कम हुआ है 23 करोड़ से 7 करोड़। देखो लॉस कम होना यहाँ पे सबसे बड़ी गुड साइन होती है। जैसे लॉस कम होता है तो स्टॉक वहां से भागता है, जैसे हम कई सारे एग्जांपल देख सकते हैं, उसमें टाटा मोटर्स देख सकते हैं, पहले की बात कर रहा हूँ, जोमेटो की बात कर रहे हैं जो कि 60 रुपीज से अभी 337 तक पहुंच गया। तो ये सब बात यहाँ पे हमें अपनी वॉच लिस्ट में रडार पे रखनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी कंपनी की बात कर दे तो हेल्दी क्लाइंट बेस है, टॉप 20, 10, 30 क्लाइंट 29%, 41%, 48% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। थोड़ा प्लस पॉइंट भी है, थोड़ा माइनस पॉइंट भी है, मीन्स के यहाँ पे कम कंज्यूमर के पास, कम क्लाइंट के पास ज्यादा रेवेन्यू होना, मीन्स के यहाँ पे अपनी डिपेंडेंसी ज्यादा हो सकती है। यहाँ पे देखते हैं सेक्टर एक्सपोजर अब्रॉड में भी है 23%, फॉलो बाय कॉमर्शियल स्पेसिस। ये सब इसकी कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है। कंपनी ऑपरेट क्या कर रही है, पोर्टफोलियो विद 60% रेवेन्यू फ्रॉम फैसिलिटी फूड सर्विस सर्विंग 7,000 सिटी प्लस 1,80,000 मील डेली, टेलीकॉम एंड इंडस्ट्री सर्विस में सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। ये सब भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे देखे तो कंपनी का एम EBITDA margin from 3.1% in Q1 to 4% by financial 26, ये यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडलाइंस है। मार्जिन एक्सपांड हो सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इंप्रूव हो सकती है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिल सकता है सभी जगह पे, टेलीकॉम में, फूड में, इंडस्ट्री में। और यहाँ पे देखिए तो
20% तक लॉन्ग टर्म में आरओई यहाँ पे जनरेट हो सकता है बाय 2030, ऐसा यहाँ पे सब कुछ मानना है। इसीलिए तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे खरीदारी करते, वरना ऐसे खरीदारी नहीं करते पूरी रिसर्च के साथ। अब हम इसके थोड़े फंडामेंटल अभी तक के देखें तो पहले तो मैं इसकी इन्वेस्टर की पीडीएफ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जून 25 में प्रमोटर के पास 58% यहाँ पे स्टेक था, आपके सामने ही रखा है। एफआई के पास 8.83, डीआई के पास 8.41 और पब्लिक के पास 24। उसमें से भी कोई एंकर इन्वेस्टर के पास 4% है, तो अच्छी बात अभी तक। और यहाँ पे जो डीए का जो स्टेटस है 8.41, वहां पे भी बढ़ जाएगी। जो अभी टाटा ने खरीदे वो शेयर 79.5 के खरीदे हुए, फिर से रिपीट कर देता हूँ प्राइस यहाँ पे। अभी यहाँ पे लॉस में आरओसी आरओई कुछ नहीं दिखा रहा है, डेप अंडर कंट्रोल है 0.22, आपके सामने देख सकते हो। 101 का जो स्टॉक था अभी 85 में, इसके 15% डिस्काउंट में मिल रहा है। अभी जैसे ही आया है स्टॉक, तो अभी एक ही साल की दिसंबर 24 की डेटा है, हमारे पास 78 का प्रॉफिट। वैसे देखे तो ओवरऑल लॉस में दिखा रहा है, क्योंकि जैसे पहले ही देखा कि भाई लॉस दिन बे दिन अभी कम हो रहा है। तो अभी चीज यहाँ पे देखने की है। जून 25 की बात करें तो यहाँ पे देखो आप, पहले जो लॉस 151 था वहां से 20 बन गया, और अभी देखे तो लास्टली 8.51 में इसके लॉस में यहाँ दिन ब दिन कमी आ रही है, लॉस कम हो रहा है। देखो प्रॉफिट बढ़ना सबसे अच्छी बात, लॉस कम होना ये भी सबसे अच्छी बात, टर्न अराउंड पोजीशन यहाँ से हो सकती है, तो इसे भी अपनी रडार पे रखना चाहिए। ये सब चीज यहाँ पे देखनी चाहिए, भाई कंपनी क्या कामकाज कर रही है। अभी देखिए 3 सेक्टर में अलग अलग अपना बिजनेस छाया हुआ है, न्यू लिस्टेड कंपनी है, माइक्रो कैप है, ये चीज यहाँ पे ध्यान पे रखनी है। कभी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो देखो माइक्रो कैप है, माइक्रो कैप में वही इन्वेस्टमेंट करो जहां पे आप रिस्क ले सको। और हमारी तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करो, बाद में जो डिसीजन लेना है लेना। हमारा काम यहाँ पे आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन रिसेंटली जो एफआईडीए खरीदारी कर रहे वो प्रोवाइड करना था। हमें मालूम हो कि अभी पैसे कहाँ पे लग रहे हैं। स्मॉल कैप माइक्रो कैप रिस्की ज्यादा होता है, रिटर्न भी ज्यादा देते हैं, क्योंकि जैसे ही टर्न अराउंड होगी सिचुएशन, यहाँ पे देखो 151 से 20 से 8.51, यहाँ से लॉस कम हो रहा है। इसके लॉस कम होना एक गुड साइन है कोई भी बिजनेस की। प्रॉफिट बढ़ना गुड साइन, लॉस कम होना ये भी गुड साइन होती है। जैसे लॉस से प्रॉफिट आएगी तो यहाँ से भी कई सारा अच्छा XX, 3X, 4X भी रिटर्न दे सकता है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर ये सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो सकती है, इसलिए स्टॉक मैंने आपके सामने लाके रखा है। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना है। स्टॉक का नाम ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिक्लेयर कर दिया है पहले से, और जिसमें टाटा का फिर से बोल रहा हूँ, ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइज स्टॉक का नाम है। 79.5 में खरीदा, अभी 85 में चल रहा है। 101 में कुछ लिस्ट हुआ था, तो अभी 15% डिस्काउंट में मिल रहा है। टाटा स्मॉल कैप का ऑलरेडी वहां पे इन्वेस्टमेंट था, फिर भी यहाँ पे अपनी स्टेक बढ़ाई, तो अच्छी साइन है कि जिससे यहाँ से भी अच्छा ऐसा ग्रोथ लग रहा है। इसीलिए तो ये लोग यहाँ बड़े बड़े एफआईडीआई प्रमोटर खरीदते हैं, तो हमें अपनी वोट लिस्ट में रखना चाहिए। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।